आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। यहाँ पे हम जानेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। कब अ का उच्चारण यानी ए का उच्चारण अ होता है और द का उच्चारण दी होता है। यानी कब द लिखा जाता है वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं और कब ए लिखा जाता है लेकिन अ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए शब्द आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अ पढ़ेंगे। इसका उच्चारण अ होता है। आगे चलिए, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। डिफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज कहाँ पे होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, हम आगे आपको अपने वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपको बता दें कि डिफिनिट मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि जो चीज़ें निश्चित होती हैं उसके लिए द होता है और जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं उसके लिए ए और एन होता है। और कहाँ पे ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है ये भी हम आपको अपने इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन चलते हैं, पहले देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ पे होता है। डिफिनिट आर्टिकल, इट जनरली पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। यानी आपको बताया है कि डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, यानी जो चीज़ें निश्चित हों या जिसके बारे में हम पहले से जानते हों वहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि द का यूज होगा। और इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ पे होता है वो देखें। डिफिनिट आर्टिकल का यूज यानी कि ए और एन का यूज कहाँ पे होता है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। यानी कि इनडिफिनिट का मतलब हमने आपको बताया कि अनिश्चित होता है, यानी जो चीज़ें हम नहीं जानते हों, यानी जो चीज़ें अनिश्चित हों, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, उसके लिए आर्टिकल ए एन का यूज होता है। और कहाँ पे ए का यूज होता है और कहाँ पे एन का यूज होता है वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। अगर मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा लॉक है और कोई अगर आता है आपसे, अगर कहता है कि आपके पापा कहाँ हैं, हमें उनसे बात करनी है, तो आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो जब वो आपसे बात कहेगा तब आप अंदर आएंगे और अपने पापा से कहेंगे, पापा दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। या आप कहेंगे दरवाजे पर कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, या एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। वहीं अगर मान लीजिए कि उस लड़के के बारे में आपके पापा से पहले से ही बात अगर हो चुकी है, अगर आपके पापा ने आपको बताया है कि एक लड़का आने वाला है और वो हमसे किसी मुद्दे पे बात करना चाहता है, तो अगर मान लीजिए कि वो जब लड़का आएगा तो आप जब दरवाज़ा खोलने जाएंगे तो फिर आएंगे तो अपने पापा से क्या कहेंगे कि पापा दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। यानी अगर जब हम उसे नहीं जानते थे, ना आपके पापा जानते थे ना आप जानते थे, तो आपने क्या कहा कि कोई लड़का है या एक लड़का है, तो वो क्या होगा? अनिश्चित, यानी हम उसको नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। और दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, उसको हम जानते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? डिफिनिट आर्टिकल का। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक लड़का या कोई लड़का, यहाँ पे किसका यूज हुआ है? ए बॉय, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे अ बॉय, अ बॉय। और दूसरा है वो लड़का, जिस सेंटेंस में आप पता चल रहा था कि इसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, यानी कि ये हमारे लिए निश्चित है, इसके बारे में हम जानते हैं,
तो यहाँ पे हम द बॉय का प्रयोग करेंगे। आगे एक और हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब इस सेंटेंस से आपको समझ आ रहा होगा कि इसके बारे में लग रहा है कि हम बात कर चुके हैं पहले, यानी इस किताब को हम जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, ये निश्चित है, इसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने किया है दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे लग रहा है कि हमने इसके बारे में पहले से जान रखा है, जानते हैं हम इसके बारे में। और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, यह एक किताब है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे कोई नहीं पता चल रहा है कि इसके बारे में हम पहले जानते थे कि नहीं जानते थे, इसके बारे में पता नहीं है, ये किताब है, बस सिंपली सी बात है कि ये किताब है, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं कि हम इसको पहले से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये इंडेफिनिट है, इसलिए हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया है। अब ए का यूज कहाँ पे करेंगे और एन का यूज करेंगे कहाँ पे, उसको हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टर राहुल नाम का अगर व्यक्ति आता हो और अगर आपसे कहे कि आपके पापा का है, हमें आपसे उनसे बात करनी है, तो आप अगर उनको जानते रहेंगे तो आप जाके अपने पिता से कहेंगे कि मिस्टर राहुल दरवाजे पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो सिंपल आप लिख लेंगे कि मिस्टर राहुल इज एट द डोर। लेकिन अगर मिस्टर राहुल नाम का कोई आता है और आप उसको नहीं जानते, पहले से आप उसे नहीं जानते, तो अगर वो इस प्रकार की बात बोलता है तो आप जाकर क्या कहेंगे कि कोई मिस्टर राहुल है दरवाजे पर, आपसे बात करना चाहता है। कोई मिस्टर राहुल, यहाँ पे देखिए कोई शब्द आ रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम इसके बारे में पहले से नहीं जान रहे हैं। इसलिए इसको बनाने के लिए हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ए मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर। अब ध्यान देने की बात है, कुछ लोग कन्फ्यूजन में आएंगे कि किसी नाम के पहले आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन यानी कि कोई भी नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे द हो, ए हो, एन हो। लेकिन यहाँ पे ए का यूज कैसे हो गया, तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि अगर वाक्य में कोई शब्द अगर आ जा रहा हो तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर वाले में हमने, अगर ये पहले से हमें पता था राहुल के बारे में, मिस्टर राहुल के बारे में, तो हमने द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि किसी नाम के पहले द या ए का यूज नहीं होता है। लेकिन वाक्य में अगर कोई शब्द हो तो ए का यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए कहाँ पर ए का यूज होता है और कहाँ पे एन का यूज होता है। वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। वॉवेल, इसके पहले हमें वॉवेल को जानना होगा कि कहाँ पे ए का यूज होता है और कहाँ पे एन का यूज होता है। इसके पहले हमें वॉवेल को जानना होगा कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो अगली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वॉवेल यानी कि इंग्लिश लेटर में हमारे जो होते हैं 5 वॉवेल होते हैं और बाकी 21 जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन, और वॉवेल यानी कि स्वर। तो इसके बाद हमें हिंदी में भी जान लेना चाहिए कि वॉवेल क्या होता है और स्वर क्या होता है। अगर हिंदी में हम जानते रहेंगे तो हमारे लिए और बेहतर रहेगा। खास करके हिंदी में हमें ज़्यादातर जानना है, क्योंकि हिंदी से हमें ज़्यादा मतलब है। इंग्लिश लेटर में अगर आप वॉवेल को ढूंढ रहे हैं या कॉन्सोनेंट ढूंढ रहे हैं तो वो आपका सिर्फ 70% सही कर सकता है। जब तक आप हिंदी के लेटरों को नहीं जानेंगे, हिंदी के वॉवेल साउंड को नहीं जानेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड को नहीं जानेंगे, तब तक आप 100% सही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वॉवेल साउंड हिंदी में क्या होता है, अ से लेके और अह तक को वॉवेल साउंड कहते हैं और क से लेके ज्ञ तक को कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एन का यूज कहाँ पे होता है, एन यानी कि इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पे एन का यूज होता है। अगले जो शब्द है उसकी शुरुआत स्वर की ध्वनि से होना चाहिए, ना कि स्वर से होना चाहिए, वॉवेल से नहीं होना चाहिए, वॉवेल की साउंड से होना चाहिए, वॉवेल साउंड से होना चाहिए। वॉवेल हो या ना हो इस पे डिपेंड नहीं होता है, उसकी ध्वनि है कि नहीं है उस पे डिपेंड हो। तो चलिए अब ए का यूज कहाँ पे होता है, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड,
अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो, कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, इससे नहीं मतलब है। वो जो उच्चारण होने के बाद उसकी जो ध्वनि आ रही है वो आपकी व्यंजन है कि स्वर है, इस पे डिपेंड करता है। अगर वो व्यंजन की ध्वनि है तो वहाँ पे ए लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए यूज होता है इंग्लिश लेटर में वॉवेल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ए लगाया, वॉवेल के पहले ए लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक वॉवेल तो है, लेकिन पढ़ने के बाद इसकी जो ध्वनि आ रही है वो क्या है? वो य आ रही है, य, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यूनिवर्सिटी में ए लगाया जाता है। यूनिवर्सिटी के साथ इसलिए ए लगता है क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो य की है, और य जो होता है वो हमारे क ख ग घ अंग यानी कि ज्ञ तक में य जो होता है वो एक व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले ए लगता है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है आवर। आवर के पहले हमने एन लगाया है। यच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन के पहले एन क्यों लगा? एन इसलिए लगा क्योंकि यच यहाँ पे साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, और जब साइलेंट रहता है तो इसलिए इसकी जो ध्वनि होती है आवर होती है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ने पे देखिए, आवर, आवर। अ शब्द आ रहा है, अ, और अ क्या होता है? अ जो होता है हमारा स्वर होता है। अ जो होता है स्वर होता है। हमने कहा आपसे कि अ से लेके अ तक जो होता है वो स्वर होते हैं, तो स्वर है, इसलिए यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए बॉय लिखा है, बॉय के पहले ए लगा है। ए क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे ब है, और ब क्या होता है? व्यंजन होता है, इसलिए व्यंजन के पहले ए लगता है, हमने आपको बताया था। फिर देखिए ए पेन, तो पेन के पहले ए क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए प शब्द आ रहा है। प क्या होता है? ये कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। प शब्द यानी कि इसकी ध्वनि जो है वो प की आ रही है, और प एक व्यंजन होता है। हमने कहा था हिंदी के व्यंजन आपको जानने होंगे। तीसरा देखिए एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यच है, यच एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या है? ऑनेस्ट। अ शब्द आ रहा है, पढ़ने के बाद अ शब्द आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अ की ध्वनि आ रही है। अ एक हमारा स्वर होता है, और स्वर के पहले एन लगता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ईयर। ईयर, ईयर में ई शब्द आ रहा है, ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए एन लगा हुआ है, क्योंकि ई एक वोवेल साउंड है, स्वर की ध्वनि है। और दूसरे में देखिए, दूसरे में भी ईयर है, दूसरे का भी उच्चारण ईयर ही होता है, लेकिन यहाँ पे य वाला ई है, य की ध्वनि आ रही, य की। और यह क्या होता है? यह एक व्यंजन होता है, न कि स्वर होता है। तो व्यंजन होता है, इसलिए व्यंजन के पहले हमेशा हम व्यंजन ध्वनि के पहले हम ए लगाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एम एल ए। एम एल ए, एम एल ए यम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे आयन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है। वोवेल साउंड कैसे आ रहा है? आए, आए। देखिए अ से लेके और अ तक के बीच में ए आए आता है कि नहीं आता है? तो ये क्या हमारा हो गया? स्वर हो गया, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे आयन लगाएंगे। तो हम ये ना देखिए कि वो इंग्लिश लेटर के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि वोवेल से शुरू हो रहा है, इससे हमें कुछ भी नहीं लेना है। हमें उसकी ध्वनि से लेना है कि उसकी जो ध्वनि है वो क से लेके और ज्ञ तक के व्यंजन से आ रही है, कि अ से लेके अ तक के स्वर से आ रही है। अगर स्वर की है ध्वनि तो वहाँ पे एन, और अगर व्यंजन की ध्वनि है तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए दूसरे वाले में यूनियन। अब यूनियन क्या होता है? यू जो होता है वो एक वोवेल होता है, लेकिन हमें इससे नहीं लेना कि वो जो है वर्ड हमारा है वो वोवेल से शुरू हो रहा है। यहाँ पे ए लगा है,
और ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। य क्या है, क से लेकर ज्ञ तक में य जो होता है वो एक व्यंजन होता है, और यहाँ पे व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यू जो है भले एक जो है लेटर कौन सा है, वोवेल है, लेकिन यहाँ पे ए लगा है क्योंकि यहाँ पे व्यंजन ध्वनि आ रही है। तो हमें इसकी आवाज़ देखना है कि आवाज़ में स्वर की आवाज़ अगर आ रही है तो हम एन लगाएंगे, और अगर उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज़ है, अगर वो व्यंजन से शुरू हो रही है तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कहाँ पे ए लगाएंगे और कहाँ पे एन लगाएंगे, यानी कि हमने इनडिफिनिट आर्टिकल को इस वीडियो में अध्ययन कर लिया है। डिफिनिट आर्टिकल जो आपका था द, उसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि द का यूज कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और हो सकता है कि कुछ बातें अभी भी आपको समझ में न आई हों,